अभी तक आप लोगों ने समझ गया होगा कि वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 का मतलब क्या है, कोविड-19 में डी का मतलब क्या है, को का मतलब है, पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब आइए समझते हैं कि ये बीमारी होने के बाद इसका लक्षण क्या है, क्या वाकई में इसका इलाज है या लाइलाज बीमारी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या लक्षण हो जाएगा? हाई टेम्परेचर। पहला लक्षण क्या होगा बच्चों? हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर, चाहे वो कोरोना वायरस का कोई भी पेशेंट हो, कोविड-19 हो या फिर किसी से भी इंफेक्टेड हो, उसका पहला लक्षण क्या होगा? हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन का टेम्परेचर 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि 99 तक वेरी कर सकता है। अगर ये 100.5 से एबव चला जाए या 100 से एबव चला जाए तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे हाई टेम्परेचर। ये क्या है? ये लक्षण है। कोविड-19 से आप इन्फेक्टेड हैं तो इनमें से कोई एक लक्षण या सभी लक्षण दिख सकते हैं, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस कफ। खांसी आपको हमेशा होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, मतलब खांस रहा है तो वो पेशेंट खांसी रहा है। नेक्स्ट क्या है? लॉस और चेंज टू योर सेंस ऑफ स्मेल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक सिस्टम है, स्पेसिफिक सिम्टम है। सिम्टम मीन्स क्या होता है? लक्षण। ठीक है बच्चों, तो ये स्पेसिफिक सिम्टम है। क्या है? लॉस हो जाएगा, उस बंदे को, उस व्यक्ति को किसी चीज का सुगंध नहीं आएगा। ठीक है, किसी चीज का सुगंध नहीं आएगा, या फिर जो उसका टेस्ट होगा वो भी टेस्ट चेंज हो जाएगा, या फिर मतलब बोल सकते हो कि जो उसका सेंस है ना, सेंस, वो सेंस चेंज हो जाएगा। तो सेंस का परसेप्शन हमारे पास क्या है? सेंस का परसेप्शन हमारे पास है किसी चीज को टेस्ट कर लेना, किसी चीज को सूंघ लेना, कान से सुनना, ये सब क्या है? परसेप्शन है। किस चीज का परसेप्शन है? सेंस है। तो या तो सेंस का परसेप्शन चेंज हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए फर्दर देखते हैं ओ माइक्रोन के बारे में। अब ओ माइक्रोन अगर होगा तो उसमें हम लोग को क्या क्या दिख सकता है वो हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ओ माइक्रोन होने के बाद क्या क्या दिख सकता है। देखिए, जो टॉप 5 सिस्टम है, सिम्टम है ओ माइक्रोन का, वो क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ओ माइक्रोन से अगर कोई पीड़ित है तो इसमें पहला सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा, रनिंग नोज। रनिंग नोज का क्या हुआ? हिंदी में इसी को बोलते हैं नाक बहना, मतलब कंटिन्यूअस वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, रनिंग नोज हो गया। दूसरा हो गया हेडेक, मीन्स सिर दर्द रहेगा। तीसरा हो गया फैटिक, आइदर माइल्ड और फीवर। फैटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों? फैटिक का मतलब होता है थकान। उस व्यक्ति को थकान महसूस होगा, जो कि थोड़ा भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब क्या हो गया? छींकना। स्नीजिंग मतलब क्या हो जाएगा? छींकना, मतलब उस व्यक्ति को छींक आएगा। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर रनिंग नोज होगा तो उसमें छींक आएगा ही आएगा। फिफ्थ वन क्या है? सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब क्या हो गया? गला भारी हो जाएगा, लगेगा कि गला छिल गया है, जैसा कि यूजुअली खांसी में होता है, जब टॉन्सिल बढ़ जाता है ना, उस तरह का फीलिंग आएगा। तो ये 5 सिम्टम है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस पर्सन को ओ माइक्रोन है कि नहीं, प्राइमरी लेवल में, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आइए, अब इससे बचने का क्या उपाय है और इसका इलाज है कि नहीं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि जो भी वायरल डिजीज है उसका कोई इलाज नहीं है। उसका क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है? उसका टीका लगवाना पड़ेगा। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है तो ये मैं बता दे रहा हूं इन जनरल, जो कि सब जगह सही होगा। एक्चुअली वैक्सीन में क्या होता है ना, एट्यूनेटेड पैथोजेन होते हैं। अब एट्यूनेटेड पैथोजेन का मतलब क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। जब बता ही रहे हैं तो सब कुछ बता देते हैं। देखिए, कहीं भी जब हम लोग बात करेंगे ना बच्चों वैक्सीन की, कभी भी हम लोग वैक्सीन की बात करेंगे तो वैक्सीन में हमेशा क्या होता है? एटीन्यूटेड पैथोजेन होता है। एटीन्यूटेड पैथोजेन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको सिंपल भाषा में बोले ना तो वीकेंड पैथोजेन होता है। वीकेंड पैथोजेन मतलब कमजोर। पैथोजेन मतलब क्या हुआ? डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजेन मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट, यानी जिससे कि बीमारी हो रहा है। डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजेन। क्लियर है ना बच्चों? डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजेन।
अब वैक्सीन में क्या होता है कि जो भी पैथोजन है ना, उसके वीक स्ट्रेन को, जिसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना दे, उसी को डाला जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। ठीक है, यहां पैथोजन क्या है, वायरस है, तो उसका जो वीकेंड स्ट्रेन होगा उसको ह्यूमन बॉडी में डाला जाएगा, और ये पहले से टेस्टेड है कि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके। अब ऐसा क्या होता है, जब एक बार बॉडी एंटीबॉडी बना लेता है ना, तो बॉडी के अंदर मेमोरी सेल होता है, बॉडी को मालूम चल गया कि ये आया था तो ये एंटीबॉडी बनाए थे तो ये खत्म हो गया। अब दोबारा जब स्ट्रॉन्ग वाला आएगा, जब रियल में वो बीमारी आएगा, तो बॉडी को तो पहले से मालूम है ना, तो उसी टाइप का एंटीबॉडी ये ज्यादा संख्या में बनाएगा, और इस तरह के रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि द्वितीयक रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। और फर्स्ट टाइम जो ये वैक्सीन के अगेंस्ट में जो बॉडी रिस्पांस किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पांस। इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि वैक्सीन लगने के बाद यूजुअली किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, फीवर आ जाता है। डेट वो अच्छा है, वो अच्छी बात है कि बॉडी वैक्सीन के अगेंस्ट में प्राइमरी रिस्पांस दे रहा है, यानी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? तो क्या अभी आप लोग समझे कि वायरस के लिए हम लोग का क्या करना होगा, टीका लेना होगा, टीका ही इसका उपाय है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, आप लोग जो जानते हैं उसको ही एक बार हम बता देते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हम लोग के पास क्या क्या उपाय है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस वायरस से बचने के लिए हम लोग के पास क्या क्या उपाय है, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, इस वायरस से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे तो पहले तो हम लोग को जितना हो सके उतना हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो देखिए, कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लोग आपस में बात भी कर रहे हैं ना, तो वहां पे आप लोग खांसते समय या छींकते समय क्या मास्क का प्रयोग करें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि खांसते या छींकते टाइम मास्क का प्रयोग करें, तो इससे अच्छा क्या है कि हम लोग प्रॉपरली मास्क से हमेशा अपने चेहरे को और नाक को कवर करके रखें। तो ये कंडीशन हम लोग को नहीं फॉलो करना है। हम लोग को कौन सा कंडीशन फॉलो करना है, ये कंडीशन फॉलो करना है। क्लियर है? और बात करते समय 1 मीटर के डिस्टेंस को आप लोग ये करें, मेंटेन करें, और एज इट इज जब बात नहीं कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में, तो वहां पे 2 मीटर या 6 फीट के डिस्टेंस को हम लोग मेंटेन करेंगे। ओके, सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव गैदरिंग और अवॉइड गैदरिंग। कहीं भी भीड़ भाड़ होगा, भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने से बचे। जैसे हम लोग को मार्केट जाना है तो ज्यादा ट्राई करें कि हम लोग फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग में मार्केट कर लें, क्योंकि यूजुअली शाम में क्या होता है, मार्केट में भीड़ होता है, तो उस जगह हम लोग जाने से बचे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन इज क्योर, यहाँ पे रोकथाम ही बचाव है, या फिर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि बचाव ही रोकथाम है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नया वेरिएंट पे वैक्सीन अभी टेस्टेड नहीं है, इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, अवॉइड हैंड शेकिंग से आप लोग बचिए। अगर हैंड शेक कभी कर भी लिए, जाने अनजाने में भूल गए, उसका प्रैक्टिस नहीं है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली वॉश ऑफ आवर हैंड, अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करेंगे। और कितना देर तक वॉश करना है ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, 30 to 16 सेकेंड हम लोग को वॉश करना है मिनिमम, प्रॉपर वॉश कर लेना है। क्लियर है? और अनहाइजीनिक चीजों को छूने से बचे। जिस चीज को अनहाइजीनिक मतलब क्या होगा, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, वहां पे किसी भी चीज को, जैसे आपको स्टीयर नॉब हो गया, रॉड हो गया, इन चीजों को छूने से बचे। क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग उनको टच किए ना, अगर गलती से ऐसा कर भी लेते हैं तो फिर आने के बाद क्या करें, अपने हैंड को वॉश कर लें। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोग को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। If you want to be your video here, then please place your comment of the topic of science in the comment section, and as soon as possible I will upload video of your concern. So please subscribe so that you will be informed in time.